प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना विद्यमान थी। अब वहाँ पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। देखो कैसे हैं असली रूप में आए हैं, देखो दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। पाया उन्होंने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। इस रूप में कोई आधा कृष्ण भगवान ने कहता तो रूप बदला। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित, लावण्य से लसित, मनोहर, गौरवरण, गोरे, गौरवरण, बुद्धि, द्युतिमान तथा चंद्र लेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते, सुंदर जान पड़ते। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। नंदीश्वर को भी खूब सजा दिया भाई पहले गुरु से। रोड़ी भी तो बढ़िया ना नंदी। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता नंदीश्वर का। गंगा और जमुना भगवान शिव को सुंदर चमक बुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय मैं भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वत वासी भगवान शिव के साथ चल। अब चले फिर सज धज के भगवान के साथ। उस टाइम तो अलग हो गए थे, बिलग बिलग होकर चल। अब चले साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर, अब तो सज धज गए भाई, सब सुंदर बन गए। अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। अब देखो हमारा रूप कैसा है? हाँ, लड़के वाले हम आ गए बस। सिद्ध उप देवता समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग श्री महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे हैं। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ पर ब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए अपनी अपनी औरतों के साथ भगवान का यशोगान करते हुए जा रहे हैं। विश्वावसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहाँ नाना प्रकार का महान उत्सव होगा। पधार के द्वार पे आ गए भाई, बारात लग गई द्वार पूजा होगा। आगे चलते मुनीश्वर उस समय वहाँ परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता, कौन कर सकता। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई, जैसे दीवार से खड़ी की खड़ी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर मेरी पुत्री धन्य जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अभक्ष्य अक्षमय निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाएगा। मैंने जो गलती करी उसको क्षमा कीजिए और एकदम प्रसन्नता पूर्वक हो जाए, बहुत खुशी लाइए मन में। ब्रह्मा जी कहते नारद इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मैना ने कहा, हाँ उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम। फिर वे लज्जित हो गए। इतने में ही बहुत सी पूर्वासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहाँ पहुँची। सब अपना अपना काम छोड़ के आ गए भगवान के दर्शन करने। गाँव की स्त्रियां जो जैसी थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ आई। भगवान शंकर का यह मनोहर रूप देखकर वे सब अब तो बुढ़ी ऐसी बुढ़ी देवा है तो बुढ़े नौजवान करते हैं और तो
को रूप हमने सुंदर बना दिया तो सारा का काम आ गया था। मोहित हो गई, शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो गई। प्रेम पूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनो मंदिर में बिठाकर इस प्रकार पूर्ववासिनियों ने कहा, अहो हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हुए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया, उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल है जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। देवताओं का सारा भाई इतना मेहनत किया सारा निष्फल ही हो जाता अगर ना मिलते दोनों। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए, सबके कार्य सिद्ध हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। बिना तपस्या के भगवान शंकर का दर्शन, भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग तीर्थार्थ हो गए। जो जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं। वही पुरुष श्रेष्ठ है जो भगवान के दर्शन। और हम सारी स्त्रियां भी धन हैं। औरतें कह रही हम सारी स्त्रियां भी धन हैं। और ब्रह्मा जी कहते नारद ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं, खुशी के साथ खड़ी रहीं और मैना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रहीं। इनका देखो धन्यवाद है। मुने स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ, खुशी हुई। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अध्याय 45 समापन हुआ। भगवान शिव का परिचय, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्य अन्य मूर्तियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न। ब्रह्मा जी कहते नारद तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को जो द्वार पर उपस्थित थे, अंदर नहीं आएंगे ना दीदी, बड़े हाँ प्यार से देखा। द्वार पूजा बोलते हैं। हम लोग में होता है ना द्वार पूजा, पहली पूजा वही होता है द्वार पूजा। वो तो मिलनी होती है जहाँ पे वहाँ पर हम लोग में लेकर के नाई जब ब्राह्मण जाते हैं ना, वो जैसे कपड़ा उपड़ा कर करके दौरा में कोई सामान लेकर के बरात पे जाते हैं ना, तो बरात देवताओं से आई है ना। आदर पूर्वक द्वार पर आई। वहाँ आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को जो द्वार पर उपस्थित थे खड़े प्यार से देखा। खड़े थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। चंपा का फूल बिल्कुल सफेद होता। अनेक उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखार बिंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही। वे रतन और संपूर्ण आदि से विभूषित थे, सुवर्ण से विभूषित थे, सोने से। गले में मालती की माला पहने हुए थे। हाँ,
सुंदर रतनमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। कंठ में हार अति सुंदर आभरण शोभा दे रहा था। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम अत्यंत सूक्ष्म मनोहर विचित्र बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन अगर कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रतनमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे, काजल लगा। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। जवान थे, तरुण थे, सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। जो जवान थे और उनमें बेगरता का अभाव था, उनमें बेगरता का अभाव था। उनका मुखार बिंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेव से भी अधिक मनोहारणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गए और अपने भाग्य की ईर्जा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। अब क्या, उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का, खुश का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारी। गिरजा की कही हुई बातों को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा। ठीक कहा था। वे हर्षो फूल मुखार बिन से युक्त हो मन ही मन यूँ कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य है। मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है, कहा नहीं जा सकता। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहाँ आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा। वे बोली, गिरजानंदिनी शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा कोई नहीं देखा है और ना कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया। चिंतन भी ना होया हमारा तो ऐसा कैसे मिला। उन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। विश्व में, पूरे विश्व में और किसी भी युग में, चारों में ना कभी ऐसी बारात आई थी, ना आएगी, ना आने वाली है, ना आ सकती है। हाँ तो सबका तो वही हुआ ना, इन्हीं की बारात गई, इन्हीं के बारात। राम जी वहीं गए तो वहीं शादी वहीं कर लिए। कृष्णा अवतार में हाँ। वो भगा के ले आए शादी। सत्यभामा सबको ऐसे जो भी कार्य इन्होंने किया है दोबारा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, तो है ही है। धन्य हो गई, पाकर गिरिजा धन्य हो। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगे। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजाते। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित, जो द्वार पे किया जाता है, मंगलाचार किया। द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। उसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए पोस्ट में स्थान जनवासे में चले गए।
जहाँ उनको बनाया था बैठे। इसी बीच में गिरिराज के अंतःपुरी की स्त्रियां दुर्गा को साथ लेकर, माँ भवानी को साथ लेकर कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकले। जाएंगे ना? जगदम्बा है, लेकिन हाँ। देखिए कि सृष्टि में दिखाने के लिए अपने खुद माता का पूजा करते हैं। रीति रिवाज जो दुनिया में रीति रिवाज है वो रिवाज निकाले, क्योंकि करना चाहिए। करेंगे ना सारा संसार। वहाँ देवताओं ने जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नता पूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। माँ भवानी की जो शरीर का रंग था नील अंजन के समान, वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था, दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र भृंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेंदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी भी शोभा दे रही है। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर वल्य और कंकड़ से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। देखो इसने ना गहनों के कैसे कैसे नाम लिए, कोई बना भी नहीं सकता आजकल। अलंकृत थी। उत्तम रतनमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोलों जगमगा रहे थे, कुंडल चमक रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीन लेती। दांत इतने सुंदर थे और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर, होठ और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। बिंब के जो बरगद का फल होता है ना, हाँ, और जो उसका पत्ता नया निकलता है, वो ऐसा कोई रंग बना ही नहीं सकता संसार में जैसा उसका कलर है। बिंब फल के समान लाल। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रतन जटित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ किरणा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रहे। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि का कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका। भाई माता है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि मैं माताओं के अलंकारों के वर्णन नहीं कर सकता। एक ही बार धोखा खा गया। हाँ, एक ही बार धोखा खा गया अभी। चरणों में दृष्टि डालते हैं बस। आदि ने कारण बड़ी शोभा पा रही। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका लिया। झुका मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा। देखेंगे। प्रत्यक्ष नहीं देखा, कनखियों से देखा। तिरछी नजर। जय भोलेनाथ। और उनमें सती की आकृति देखी। पिछले जन्म के सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग किया। वही है, सती ही आई है, कोई बात नहीं। हाँ, शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनको देखते ही रह गए। पीछे की कहानी सब। हाँ, सब भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हुआ है। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। अब देखें, गौरी उनकी आंखों में समा गई। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः
अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। काली लौट आई। भगवान शंकर पूजा करने गई है, काली माँ की पूजा करने गई है कालीपुर। ये पार्वती जी का ही नाम है दोनों, काली भी हाँ, है, हाँ। पार्वती जी उनका है। हाँ, रमणीय भवन में लौट आए। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। जहाँ इनका स्थान था वहाँ गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार के सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोले उमावर महादेव की जय। बोले शिव महापुराण की जय। अध्याय 46 यहाँ संपन्न हुआ। कल की कथा पर नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदसं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारमोकारमूलं तुरे रुद्राष्टकमिदं प्रतोकं विवरण हर दोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोलो महावर महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंद ने सभी बहनों को राम राम।